अब आज का वर्ड अपना आज का शुरू करते हैं पूरा कार्यक्रम। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल मच जाना। जैसे कि कल मेरे घर में उथल पुथल मच गई थी जब पैकिंग करनी थी काफी टाइम के बाद। यार ऐसे जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो जब पैक कर रहे थे अपना सामान तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कौन कौन सी चीजें रखें कौन कौन सी जाओ। आधे लोग इधर भाग रहे थे, आधे लोग उधर भाग रहे थे। तो बड़ा ही उथल पुथल सा माहौल था घर में। एक बार कभी कभी ऐसा होता है ना, घर पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो कुछ लोग इधर भागते हैं, कुछ लोग उधर भागते हैं, बड़ा कमोशन होता है, मतलब उथल पुथल सा माहौल होना। तो टर्मोइल, कमोशन, इन सबको बोलते हैं उथल पुथल। कयास, एगिटेशन, ट्रबल, टर्बुलेंस, अनरेस्ट। रेस्ट मतलब शांति, पीसफुल सिचुएशन। अनरेस्ट यानी कि रेस्ट नहीं है, रेस्ट नहीं है मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अनरेस्ट हो गया, टर्मोइल हो गया, कमोशन हो गया। कमोशन तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, बाकी सब तो सिंपल है। कयास, एगिटेशन, ट्रबल, टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का भी मतलब टर्मोइल की तरह ही होता है यार, उथल पुथल। एंड अनरेस्ट, रेस्ट की सिचुएशन नहीं है तो वो अनरेस्ट हो जाएगा। और किसी भी सिचुएशन को नहीं, दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप नाम दे रहे हो तो वो नाउन है। इसका मतलब ये जो टर्मोइल है ये क्या है, ये नाउन है। और इसका ऑपोजिट क्या हुआ, इसका ऑपोजिट क्या हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ शांत, सेरीन, काम, इजी, पीस, ट्रैंक्विल, मतलब बहुत शांत सिचुएशन। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंसोर्टियम। मैंने सी से शुरू होने वाले 3 शब्द आपको सिखाए थे जिसका मतलब था ग्रुप, संघ। याद आ रहा है? सी से शुरू होने वाले 3 शब्द थे जिसका मतलब था ग्रुप। एक तो उसमें से कांग्रेस था, काउंसिल था, और एक कंसोर्टियम था। तो कांग्रेस, काउंसिल, कंसोर्टियम, इन सब का मतलब होता है ग्रुप। मतलब when people come together to do some work, they make a consortium, they make a team, they make a group, council, congress, syndicate, association। ठीक है, अभी तक तो वोकैबलरी भाई इजी है। डायर का मतलब होता है एक डायर सिचुएशन। जैसे कि मैंने बोला कि भाई हाँ, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था, किसी भी न्यूज चैनल को खोल के देख लो, हर न्यूज चैनल का जो एंकर है वो एक बात बोलता था कि इट्स अ वेरी डायर सिचुएशन, डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस। याद है? इट्स अ वेरी डायर सिचुएशन, डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। हर न्यूज चैनल, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बस एक ही चीज बोलता था कि बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन है, घर के बाहर कदम ना रखें, लोगों से दूरी बनाए के रखें। तो जो बहुत थ्रेटनिंग, वार्निंग सिचुएशन होती है। अब तो मैं ये कोविड-19 वाला एग्जाम्पल दिया। पहले मुझे एग्जाम्पल पता है क्या देना होता था कि सपोज इमेजिन करो कि एग्जाम आ गया, सपोज इमेजिन करो आखिरी में प्रिपरेशन नहीं है तो बहुत ही डायर सिचुएशन हुई। पर अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कोविड-19 का, क्योंकि दुनिया, पूरे वर्ल्ड के हर एक इंसान ने वो सिचुएशन फेस करी है, देखी है। तो आप बहुत अच्छे से अपने इस वर्ड को रिलेट कर पा रहे होगे कि हाँ, डायर सिचुएशन क्या होता है। ठीक, क्लियर है? जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे, मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मंडे से लेकर फ्राइडे ये लेक्चर होता है रेगुलर बेसिस पे, तो इसको जरूर देखें। चलो, सिनोनिम्स होता, सिनोनिम्स क्या क्या है? थ्रेटनिंग, मेनेस, अनफॉर्चुनेट। देखो यार, डायर मतलब डरावना, डरावना का मतलब मेनेस हो गया, थ्रेट हो गया। मेनेस तो खैर जब भी डर की बात है, मेनेस, हैजार्डस, घासली, थ्रेटनिंग, अनफॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब किस्मत बहुत अच्छी है, अनफॉर्चुनेट मतलब किस्मत अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से सारे वर्ड्स यूज होते हैं, इस तरीके से सारे वर्ड्स यूज होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? थ्रेटनिंग, मेनेसिंग, अनफॉर्चुनेट, हैजार्डस, घासली, तो इन सब का मतलब होता है बड़ी ही डायर, थ्रेटनिंग सी सिचुएशन है। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है बहुत ही ज्यादा सूदिंग, कामिंग इफेक्ट, ट्रैंक्विलाइजिंग, सेरीन, शांत। एक तरफ बड़ी डरावनी। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ट्रैंकुलाइज तो इसका भी ऑपोजिट है, इसका भी ऑपोजिट है। बिल्कुल है, आपको याद थोड़ी ना करना है। जैसे कि हम लोग बचपन में किया करते थे, गुड का ऑपोजिट बैड, टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, ये नहीं है। यहाँ पे हमको रिलेट करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है बड़ा कमोशन, उथल पुथल मची हुई है, तो उथल पुथल का ऑपोजिट क्या हुआ? रेस्ट, ट्रैंक्विल, काम, इजी। उसी तरीके से अगर बहुत डरावनी सिचुएशन है, लोग बहुत डरे हुए हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? काम, एकदम शांत है, ट्रैंक्विलाइज्ड, सरीन, सूदिंग, अपीस। बाकी वो जो 3 शब्द मैंने आपको सिखाए थे, मम्मी के गुस्से ने बेसिकली आपको सिखाए थे, मैंने नहीं सिखाए थे। मिटिगेट, मिटिगेट, मॉलिफाई और प्लेसेट। याद है? ये सब मैंने तीनों शब्द आपको सिखाए थे। जो नए स्टूडेंट्स हैं आपको बता दूं, अगर मम्मी कभी गुस्से में होती हैं तो उनके गुस्से को काम डाउन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? नंबर 1, सफाई शुरू कर देते हैं। सफाई का मतलब हुआ मिट्टी को गेट के बाहर फेंकना, तो मिटिगेट हो गया।
नंबर 2 हो गया मॉलिफाई, मॉल में शॉपिंग कराने के लिए ले जाना। और नंबर 3 हो गया प्लेसेट, प्लेट में केक ले आना, है ना। तो ये तीनों ही शब्द होते हैं मम्मी के गुस्से को शांत करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों ऑपोजिट हैं काम के। काम, सिचुएशन, ट्रैंक्विलाइज, अपीज, पेसिफाई, ये तीनों ऑपोजिट्स है, तीनों मीनिंग है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं अब आपको समझ में आ गया होगा मिटिगेट, मॉलिफाई और प्लेसेट के पीछे एक्चुअल में लॉजिक क्या है, समझ में आया सबको। मिटिगेट मतलब कि मिट्टी को गेट के बाहर फेंकना, मिट्टी को गेट के बाहर आप फेंक रहे हो मतलब सफाई कराना। मॉलिफाई मतलब मॉल में शॉपिंग कराने ले जा रहे हो। और प्लेसेट का मतलब हुआ प्लेट में केक लेना, मम्मी को देना। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो ये तीनों ऑपोजिट हो गए काम के। चलो फंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं। एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है किसी को अल्यूड करना, मतलब किसी को हिंट देना, सिग्नल देना। जैसे कि आपने ऐसे बोला, सुनो इधर आओ। यूजुअली दोस्तों में ऐसे नहीं होता है, दोस्तों में बोला नहीं जाता है, दोस्तों में ऐसे ऐसे एक्टिंग नहीं करी जाती, चुप रहो। या फिर कुछ कुछ दोस्तों को तो बताने की भी जरूरत नहीं, आंखें देख के ही समझ जाते हैं, जाने कैसा मतलब बॉन्ड होता है। खैर मेरा भी था मेरे एक फ्रेंड के साथ। ऐसा होता है हर किसी की लाइफ में, एक ना एक फ्रेंड ऐसा जरूर होता है, एक या दो, जिसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो आपकी आवाज सुन के, सिचुएशन सुन के वो समझ जाता है कि भाई करना क्या है इस सिचुएशन में। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ था, मतलब बड़ा फनी इंसिडेंट है। जब हम लोग छोटे थे, मतलब क्लास 10th की बात है, तो मैं, मेरी फ्रेंड, हम सब लोग ऐसे ही कहीं मतलब कॉलेज के बाहर कहीं पे बैठे थे, खाना वाना खा रहे थे। क्लास 10th के बाद रुपए उपे कहाँ मिलते थे किसी को। मैं बात कर रही हूँ मतलब अभी तो बहुत स्टूडेंट्स के पास रुपए होते हैं, पहले नहीं होते थे। बहुत बहुत मस्त सिचुएशन है, सुनना। अल्यूड का मतलब से एकदम से मुझे याद आया। तो क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के संग और 3-4 लोग और थे, हम लोग ऐसे ही नॉर्मल पैटी समोसे ये सब खा रहे थे। और हम लोगों ने अपनी जो एक बहुत होता है ना, हर मम्मीज गर्ल होती है, तो उनको बोल दिया कि भाई प्लीज अगर घर पे फोन आए तो कह देना कि आधे घंटे बाद आएंगे, हम लोग तुम्हारे पास हैं, ठीक है। ये बोल देना, उसको रटाना पड़ता था। अब फोन तो होते नहीं थे मोबाइल फोन की मम्मी पूछ ले कहाँ है। अब आधे घंटे लेट हो गया, सैटरडे का दिन था। अब मम्मी ने फोन किया तुरंत उसको, मम्मी बोलने लगी कि कहाँ है बरखा और ये इसकी सारी फ्रेंड्स। तो व्हाट शी सेड, वो मेरे घर पे तो नहीं है आंटी। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर पे हैं। अच्छा एक सेकंड रुकिए। अब उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है। अब बस वहीं पे फिर उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, नहीं वो लोग नहीं है। तो मतलब शी वॉज द वन जो कि अल्यूड करके, हिंट देके, सिग्नल देके, बोल के उसको नहीं समझाया जा सकता था। अगर उसको कोई चीज पता है तो वो गोड़ेगी, ये चीज एक्सेप्टेड था, वो आपको फंसाएगी। ठीक है, नहीं नहीं वो मेरे साथ ही तो है। अरे नहीं नहीं बस अभी निकली है, नहीं निकली नहीं है, पीछे वाले कमरे में है। वो खुद ही इतना कंफ्यूज हो जाती थी कि भाई मतलब बैंड बजवा देती थी सबको। एंड व्हेन आई केम होम तो मम्मी कह रही कहाँ थी, हमने कहा कि वही सुनेहा क्या, कहने लगी अच्छा सुनेहा क्या थी। और सुनेहा मम्मी के पीछे बैठी थी। मजेदार सिचुएशन थी, बहुत मजेदार सिचुएशन थी। तो खैर वो सब बचपन की बातें हैं। मतलब इतना प्यारा बचपन था। मतलब अभी तो सभी स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, अभी तो सभी के स्टूडेंट्स जितने भी मैं देखती हूँ सबके पास फोन होता है। हम लोग के टाइम पे फोन नहीं हुआ करता था, हम लोग सिर्फ टाइम स्पेंड करते थे फ्रेंड्स के संग। दैट वाज द मोस्ट वंडरफुल टाइम पीरियड हर किसी की लाइफ में होता है। लेकिन अभी मैं देखती हूँ क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इनफैक्ट क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट्स पूरे टाइम फोन ही में घुसे रहते हैं। सीरियसली। चलो अल्यूडिंग का मतलब होता है संकेत करना। अब आपको हमेशा याद रहेगा, हिंट, सिग्नल, इन्फर, इम्प्लाई, इंटीगेट। इन्फर, इम्प्लाई, इंटीगेट, इंडिकेट। इंडिकेट सिंपल है, सिग्नल सिंपल है, हिंट सिंपल है। बस ये इल्यूड, इन्फर, इम्प्लाई, संकेत देना। एक तरफ आप संकेत दे रहे हो, दूसरी तरफ आपने इसका एक संकेत देना मतलब आंखों से इशारा करना, हाथ से इशारा करना। इसका ऑपोजिट क्या हुआ, आपने पूरे तरीके से अनाउंस कर दिया है, आपने डिक्लेयर कर दिया है। प्रोक्लेम, डिक्लेयर, अनाउंस की भाई क्लियरली बोल दिया है। एक तरफ आप हिंट दे रहे हो, इसका ऑपोजिट क्या होगा, सिग्नल दे देना। पूरा से हिंट और सिग्नल नहीं, पूरा बोल देना, डिक्लेयर कर देना, प्रोक्लेम कर देना। ठीक है यार, मुझे याद भी नहीं है मैंने 10th कब किया, सीरियसली। आप एज जानना चाहते हो यार, डायरेक्टली एज पूछ लो यार। 28-28 के हैं हम, क्या यार मतलब एज जानने के लिए इनडायरेक्टली पूछोगे 10th कब किया था। मतलब जो है वो है, उसमें लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 28 साल के हैं तो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या शर्माने की बात है यार। आई एंजॉय एडल्टिंग, आई एंजॉय माई अडल्टहुड एंड आई लव इट।
चलो फिलहाल अल्यूड और इल्यूड को बीच में देखते हैं। देखो एल्यूड का मतलब होता है संकेत देना, हिंट, सिग्नल सिग्नल इम्प्लाई, इन्फर। और एल्यूड का मतलब होता है चालाकी से भाग जाना। और ये दोनों शब्द बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग किसी शब्द में कंफ्यूज होते हो? जैसे अल्यूड और इल्यूड हो गया, इस तरीके के शब्द में मुझे याद दिला देना कि अभी मुझे आप लोगों को 2-3 डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है, ध्यान से। चलो फिलहाल हिंट सिग्नल ये हो गया, वर्ब है यार, किसी को आप संकेत कर रहे हो और मतलब हिंट दे रहे हो, इंडिकेट इम्प्लाई कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसको संकेत दे रहे हो। अल्यूड करना, सिंपल। और ये जो आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच दिख रहा है, ये कंप्लीट इंग्लिश का बैच भी आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड दिस बैच। अगर आप मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये बैच इंग्लिश का और इसके साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी प्लस पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम पे, फिर एसएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करो। आपके सामने ये चार्ट बन के आ जाएगा एंड इसमें आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं सेलेक्ट करना है बिल्कुल भी, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन में इतना समय लगता है, ठीक। एंड कोड आपसे पूछेगा तो दिस इज योर कोड स्टडी। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोग होंगे जिनको एसएससी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, बाकी किसी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके ले लो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।